अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले लेक्चर में हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन कर ली थी और इर्रेशनल की भी डेफिनेशन कर ली थी और रियल नंबर की भी। आज हम रैशनल नंबर जो है उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी दो आगे टाइप हैं वो, और इर्रेशनल की भी जो एक टाइप है उसकी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो होता है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, यानी कि बटे की फॉर्म में हो, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जो फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके उसे क्या क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर की दो टाइप हैं। रैशनल नंबर की दो टाइप हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेट के पॉइंट के मात्र रुक जाना, ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट का क्या मतलब है? रुक जाना, ख़त्म हो जाना। यानी कि एक फाइनाइट नंबर के बाद डेसिमल जो है वो टर्म रुक जाए तो उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि एक लिमिटेड वैल्यू हो तो उसे टर्मिनल डेसिमल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आगे डेफिनेशन तो लिखी हुई है। अ डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल को देखें कि 1/4। देखिए 1 भी किस में से बिलोंग करता है? जी में से, और 4 भी जी इंटीजर में से। मैं सेट लिख भी देता हूँ। जेड क्या होता है? इंटीजर। 0 -1 -2 सो वन ऐसे चलता हुआ। 1 2 पॉजिटिव का ऐसे चलता है। यानी कि 0 जो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है 0। 0 के इस साइड पे -1 -2 -3 ऐसे चलता हुआ, -4 -5 ऐसे चलता हुआ कंटिन्यूस नहीं रुकेगा। और इधर राइट साइड पे देखें 1 2 3 4 ये भी चलता जा रहा है। तो ये होता है जी, यानी कि इंटीजर का सेट। ये देखें 1 है वो भी इधर से बिलोंग कर रहा है जेड में से, और 4 भी बटे की फॉर्म में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, और क्यू नीचे वाला 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। लेकिन डिवाइड अगर हम इसे करें तो 0.25। देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चला है, 2 और 5 आगे नहीं, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 हो गया है। तो लिमिटेड हो गया ना, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। यानी कि रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल है रैशनल नंबर। 8/25 इसे डिवाइड करें 0.32, यानी कि 2 डिजिट तक चला है ना, 3 और 2 तक कम, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो ये क्या है? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। 4/5 इसे डिवाइड करें 0.8 आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक चला है और ख़त्म हो चुका है। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की इस तरह आप ये देखें कि पॉइंट के बाद कुछ हिस्से 2 3 1 के बाद क्या हो जाए? रुक जाए, ख़त्म हो जाए, आगे डिवाइड ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, ठीक हो गया। आगे आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद रुके ना, रिकरिंग बार बार आता है, रिपीट बार बार आना। नॉन टर्मिनेटिंग रुके नहीं, रिकरिंग और वो बार बार रिपीट होता रहे, तो वो कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक हो गया। डेफिनेशन को देख लें। द डेसिमल विद एन इन्फिनिटली रिपीटेड पैटर्न ऑफ द डिजिट, यानी कि इन्फिनिटली जाता है, जा रहा है, जा रहा है, रुक भी नहीं रहा, अनलिमिटेड है, चलता जा रहा है, रुक भी नहीं रहा। लेकिन रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो रहा है,
2 डिजिट के बाद हो रहा है, 3 डिजिट का हो रहा है रिपीट, 4 डिजिट के बाद हो रहा है वो, लेकिन रिपीट हो रहा है डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो इशारिया के बाद जो है वो डेसिमल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उससे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो आइए इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। देखें 1/3, 1 क्या है, वो भी इंटीजर है, यानी कि जेड में से बिलोंग कर रहा है। 3 भी इंटीजर है, जेड में से बिलोंग कर रहा है। अगर इसे डिवाइड करें तो 0.3333, ये चलता जा रहा है, नहीं रुकेगा। देखें 0 के बाद चलता जा रहा है, ये अनलिमिटेड है, ये नहीं रुकेगा, चलता जा रहा है, चलता, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिकरिंग मतलब 3 के बाद फिर 3 आ गया, 3 के बाद 3 आ गया, यानी कि बार बार आ रहा है। 3 के बाद फिर 3 आ रहा है, 3 के बाद फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है, रुक भी नहीं रहा। तो इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर। अब दूसरी को देख लें 1/6, इसे डिवाइड करें तो 0.1666 ऐसे जा रहा है, 6 का डिजिट रिपीट हो रहा है। वहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 6 रिपीट होता जा रहा है। ये नहीं रुकेगा, अनलिमिटेड है, और लेकिन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा, रिकरिंग बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर है। अब देखें 22/7, इसको डिवाइड करेंगे 3 देखें इस पे देखें 3.142857, ये 7 तक चला गया। फिर देखें 1214287, दोबारा वही हो गया ना, 12857, फिर वही जो शुरू हो गया 14287, ये फिर देखें फिर दोबारा शुरू हो गया 14287, फिर ऐसे आगे रिपीट यही हो जाएगा 14287, ये यानी कि 6 नंबरों के बाद, ये 6 डिजिट के बाद फिर रिपीट हो रहा है, ये 6 डिजिट के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब रुक भी नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, यानी कि रिकरिंग क्या कहते हैं, रिपीट भी हो रहा है, एक ख़ास पैटर्न के बाद फिर रिपीट हो रहा है। यानी कि 14287 के बाद फिर दोबारा 14287 हो रहा है, इसके बाद फिर 14287 हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट भी हो रहा है और रुक भी नहीं रहा। तो मतलब रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, यानी कि ये क्या है, 22/7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर है। दूसरी फिर एग्जांपल देखें 4/9, इसे डिवाइड करें 0.4444 ऐसे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं ऐसे। इसका मतलब रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, एक डिजिट यानी कि 4 रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया, रिकरिंग भी हो गया। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं कि जैसे ये था 6 डिजिट के बाद रिपीट, दोबारा वही 6 डिजिट आ रहे हैं, इन 6 के बाद दोबारा वही रिपीट फिर हो रहा है। ये भी हो सकता है 1 डिजिट के बाद भी रिपीट पैटर्न, 1 डिजिट का पैटर्न है यहाँ पे, इधर कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का पैटर्न आ रहा है। 6 डिजिट के बाद फिर दोबारा 6 आ रहे हैं, 6 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 6 डिजिट के बाद फिर दोबारा 6 डिजिट रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग डेसिमल है, रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब आ जाएं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, यानी कि बटे की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, उसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक टाइप है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, रुके भी नहीं, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग क्या होता है, बार बार आना, नॉन रिकरिंग जो बार बार ना आए, मतलब रुके भी नहीं और रिपीट भी ना हो, तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। देखें एग्जाम डेफिनेशन को देख लें, द डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न,
यानी कि पैटर्न भी रिपीट ना हो ऑफ अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद कंटिन्यूस इन्फिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग। विदाउट टर्मिनेटिंग मतलब रुके भी ना। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब देखें पाई, पाई की वैल्यू है 3.1459593589793 देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि कोई पैटर्न के मुताबिक कोई रिपीट नहीं हो रहा और चलता भी जा रहा है, रुक भी नहीं रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिकरिंग हो गया। मतलब पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है पाई, और इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा, तो ये पाई भी इर्रेशनल नंबर होगी। ई की वैल्यू देखें 2.71828182845904 देखें पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रुक भी नहीं रहा और नॉन री करेंगे, मतलब कोई पैटर्न भी नहीं रिपीट हो रहा। अब √2 को देखें, ये भी देखें 1.41421356237309 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रुक भी नहीं रहा और नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा ना, ख़ास पैटर्न ये कि 2-3 डिजिट के बाद दोबारा वही 2 डिजिट आ जाए, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये √2 भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब √3 को देख लें, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से आप निकाल लें बेशक 1.73205, यानी कि ये जो डिजिट है इस पर भी देख लें, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा, और नॉन रिकरिंग भी है कि पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये होगी इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं, आप याद क्या करें कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बटे की फॉर्म में होते हैं, एक बात, और इर्रेशनल नंबर बटे की फॉर्म में नहीं होते। और जो बटे की फॉर्म में आ गया, एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो बटे की फॉर्म में होते हैं, और फिर अगर वो रिपीट हों, डिवाइड करें और रिपीट डिवाइड करें और 1-2 डिजिट के बाद रुक जाएं तो वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, यानी कि किसी 2 पैटर्न के मुताबिक, मतलब पॉइंट के बाद रुक जाएं, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। और जो रुके भी ना लेकिन कोई ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हो तो वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, वो भी रैशनल की टाइप होंगी। लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? जो रुके भी ना लेकिन पैटर्न भी रिपीट ना हो तो वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक हो गया। इसे अच्छे तरीके से करें, डेफिनेशन को देखें, एग्जांपल को देखें, और मज़ीद वीडियो के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है इजी मैथ बाय खुशी मोहम्मद, उसे सब्सक्राइब करें और चैनल की बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं एक पैटर्न के मुताबिक सारी बुक को कवर करूँगा, किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हम पहले डेफिनेशन करेंगे और टॉपिक वाइज आगे लेकर जाएंगे हम पढ़ाई को। ओके, अल्लाह हाफिज़।